तहकीक जो हमारे उलमा ने करनी थी वो कर दी हुई है। तहकीक का दायरा कार ख़त्म हो गया है। तहकीक का दायरा कार ख़त्म हो गया है। अब ये नहीं है कि तहकीक जनाब अब कोई उठा है अभी 2020 के अंदर मेरी तहकीक ये, मेरी तहकीक ये, नहीं नहीं, तहकीक तुमने क्या करनी है। इमाम आज़म अबू हनीफा के ऊपर तहकीक का दायरा कार क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। हाँ ये था कि उनके बाद उलमा आए अगली सदी में, उसके बाद आए, उसके बाद आए, उन्होंने अपने दौर के मुताबिक जो जदीद मसाइल थे उनका हल फ़िक़्ह हनफी की रूह से अखज़ किया, इस्तेमाल किया कि हाँ उसका जुज़िया जो था फ़िक़्ह हनफी के अंदर मौजूद था। समझ आई कि नहीं? ये तहकीक तो हो चुकी। इसी तरीके से वो चलता चलता सिलसिला वो पहुंचा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फाज़िल बरेलवी तक। अब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने जो वक्तन फवक्तन फतावा दिए वो फतावा रिज़विया की सूरत के अंदर वो मौजूद है, मौजूद है। अब आप उठा के देखें, तमाम दौरे हाज़िर के जदीद मसाइल का हल आपको उसके अंदर मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? तहकीक अब उठ के कोई कह रहा है जी मेरी तहकीक है। अब होता ये था कि वो आजकल आपने देखा है वो मिर्ज़ा जूनियर जैसे जो लोग हैं वो जी ये मेरी तहकीक है। तहकीक नहीं होती, वो असल में वो शाज़ अक़वाल थे जो पुराने उलमा के थे, शाज़ जो किसी किसी किताब के अंदर मिलते हैं। इन लोगों ने वो बुग़्ज़ो अनाद की वजह से वो ले करके दलील उनकी और इतराज़ उनका, नाम अपना लिख के लोगों के सामने लो जी मेरी ये तहकीक है। हालांकि ये नहीं, तहकीकें तो वो पहले की हो चुकी। तो ये वो चीज़ें पेश करते हैं ये लोग आजकल के मुहक्किकीन नाम निहाल। वो तहकीकें वो पुरानी थी, पुराने लोगों की थी, और वो भी शाज़ थे, शाज़ जिसके ऊपर कोई ना ही तो फतवा तो ना ही किसी ने, वो कहते हैं ना किसी ने कहा नहीं पाया। उस दौर में भी किसी ने कहा नहीं पाया था। तो आज क्या है, अब उलमा ये सारी चीज़ें जानते हैं, वो कहानियाँ जानते हैं कि ये चीज़ आई कहाँ से जो तुम आज कह रहे हो मेरी तहकीक है जी। समझे कि नहीं? तो ये तरीका होता है, इस साजिश को कम से कम समझना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क़यामत तक के सारे मसाइल बयान फरमा दिए। अब आप कह रहे हैं कि आला हजरत ने उनके मसाइल को सामने रखते हुए मौजूदा हालात के मसाइल को हल किया। नहीं, वो ये है कि बिल्कुल इमाम आज़म अबू हनीफा ने तो सारे मसाइल बता दिए। उन्होंने माँ काना और माँ यकून के मसाइल बता दिए। क़यामत तक जो होने वाला था जदीद मसाइल का भी हल आपको फ़िक़्ह हनफिया के अंदर उसका कोई जो है ना एक कुलिया या जुज़िया मिल जाएगा, असूल मिल जाएगा, बुनियाद मिल जाएगी जहाँ से मसाइल का फॉर एग्जाम्पल दौरे जदीद का मसला है कि जनाब ये मूवी और वीडियो है, दौरे जदीद का मसला है। अब इसके ऊपर आपको कई जुज़ियात मिलेंगी फ़िक़्ह हनफी के अंदर जिनको लेकर के दौरे जदीद के उलमा ने कहा कि ये दौरे जदीद के अंदर ये जायज़ है। कई और मसाइल हैं, परफ्यूम है, परफ्यूम लगाने का मसला है, अल्कोहल का इस्तेमाल है, आया वो शराब के ज़ुमरे में है कि नहीं, इसके जुज़ियात उसमें से लिए गए हैं। समझे कि नहीं? और भी बहुत से मसाइल हैं। वो चेन वाली घड़ी है उसका मसला है। अब एक अरसा तक ये 100 साल तकरीबन 100-200 साल तक ये मसला रहा है यहाँ पाको हिंद के अंदर ही। उलमा इतनी सख्ती करते थे चेन वाली घड़ी के ऊपर, ये तो अब जाके कहीं पे ये मसला हल हुआ। फिर ये मूवी और टीवी वगैरह के जो मामला हैं, आया उलमा को वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं, टीवी के ऊपर आना चाहिए, ये मसले बड़े अरसा लगभग कोई 50 साल 100 साल तक तो यही गर्दिश करते रहे। अब जाके कहीं उलमा का इसके अंदर इत्तफाक हुआ। यानी कि अगर इस दौर में कोई बंदा उठ के ये कहता है कि ये मेरी तहकीक है तो उसके मतलब यही है ना कि वो एक
झूठ तो बोलते हैं। तहकीक कोई नहीं भाई, तहकीकें हो चुकी हैं, जो होनी थी वो तहकीकें हो चुकी हैं। तहकीक कौन सी तुम्हारी, क्या है तहकीक? अब यही है मिर्जा गुलाम कादियानी, मिर्जा गुलाम कादियानी, उसको देख लें आप, मिर्जा कादियानी को देख लें। अब जनाब ये कादियानी से हमारा सवाल है, ये सवाल है कि कोई उसने कोई एक चीज बता दें जो उसने कोई नई बयान की हो, कोई तहकीक हो उसकी, कोई रिसर्च हो, कोई कोई दीन को कोई फायदा हुआ हो, कोई होते नई चीज, नया काम, नया कोई। हालांकि ये कादियानी मरज़ई हजरात अपने मिर्ज़े कादियानी को ये बड़ा मुहक्किक मुदक्किक और बहुत कुछ समझते, हालांकि उसकी जहालत भरी वो तहारीरें किताबें, जहालत जहालत के अलावा कुछ नहीं, जहालत ही जहालत। या गालियां मिलती हैं, उसने गालियां निकाली हैं, अपने नाम मानने वालों को गालियां, सिवाय इसके जहालत को कुछ नहीं मिलता। और उसको भी लोगों ने मुहक्किक बनाया हुआ है, मुहक्किक आज़म। हाँ हाँ, उसको बहुत कुछ बनाते हैं ये कादियानी मरज़ई, तो वो कलाबे मलाते हैं, ओए होए होए। हालांकि सिवाय जहालत के उसकी किताबों के अंदर कुछ नहीं, और कोई चीज़ नहीं होती है, कोई बंदा कोई नया आके कुछ बयान करता है, कोई होती है कोई चीज़, कुछ भी नहीं है, ही नहीं है। तो वो ले आओ, कोई कादियानी मरज़ई ले सामने ले। इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेल में कहता है कि ये मेरी तहकीक है, ये मेरे रिसर्च के ऊपर, मैं इस तरह सारी रिसर्च केस पे क्या मेरी तहकीक है, जहालत है सब कुछ। वो क्या है, ये वो इख्तलाफात थे, ये अभी आपने सवाल पूछ ही लिया तो बता देना, ये वो इख्तलाफात थे जो मिसाल है बरेलवी हजरात ने उलमाए देवबंद के ऊपर उठाए, या उलमाए अहले हदीस के ऊपर उठाए, या उलमाए शिया के ऊपर उठाए, वो वाले इख्तलाफात। या वो वाले इख्तलाफात थे जो उलमाए देवबंद ने उलमाए बरेलविया के ऊपर, उलमाए अहले हदीस के ऊपर, उलमाए शिया के ऊपर। वो वाले इख्तलाफात जो कि अहले हदीस ने देवबंदिया के ऊपर, बरेलविया के ऊपर या शिया के ऊपर उठाए। वो वाले इख्तलाफात जो कि शिया ने इन तीन के मुतल्लक बरेलविया के ऊपर, देवबंदिया के ऊपर और वहाबिया के ऊपर उठाए। ये वो वाले इख्तलाफात, ये किताबें तो पहले की लिखी जा चुकी हैं, आज तुम रिसर्च पेपर पेश कर रहे हो, देखो तुम्हारे बाबों ने ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ फितने को हवा देने वाली बात है। और अभी तो दौरे जदीद के अंदर तो वैसे ये मसले सो गए हैं, पता ही नहीं किसी को, कोई इक्का दुक्का किसी ने कोई किताब लिखी, किसी ने कभी कोई बात, पता ही नहीं था किसी को। ये तो अभी तो इंजीनियर के मुंह से लोग सुन रहे हैं। ये फितना है असल में बहुत बड़ा दौरे आदर का बहुत बड़ा फितना फसाद इंतशार फैला रहा है। और इसका फ़ायदा कादियानी मरज़ई, असल में वो मिर्ज़ा सीनियर जो करता था, मिर्ज़ा जूनियर भी वही कर रहा है। उसका भी काम ये था कि इनको आपस में लड़ा दो, इसका की काम ये है, इनको लड़ाओ, फ़िरका वारियत को हवा दो, और रिसर्च पेपर और ये आए रोज़ वो जो है ना मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं। नारा तो इनका ये है कि हम इल्मी किताबियों, नहीं, उनका भी तो नारा ये है, लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, हम सबसे प्यार करते हैं, किसी से कोई नफरत नहीं। नारों का क्या है, नारे तो बड़े लगते हैं, यही है। उन्होंने जो इस्तिलाह पकड़ी थी मरज़इयों ने, कादियानियों ने, मिर्ज़ा सीनियर वाले जो थे, मिर्ज़ा सीनियर वाले लोग, उन्होंने मौलवी की इस्तिलाह उन्होंने पकड़ के खूब इसके ऊपर रगड़ा लगाया। और लोग जानते भी नहीं है कि ये मौलवी का नाम लेकर इनको बदनाम करने वाले ये कौन लोग हैं। असल में ये है कादियानी। इसने जो है ये वही मौलवी के लफ्ज़ को एक नया सांचे, नए कालब के अंदर डाल के बाबा की इस्तिलाह एक मुतारफ़ करवाई। बात तो वही है, उसने भी इस्लाम की नफ़ी की, इसने भी इस्लाम की नफ़ी की। उसने भी उलमा का जो था वो एक जो बाइकाट करवाया, लोगों के ज़हनों के अंदर शकूक व शुबहात पैदा किए, वो भी अपनी साजिश में कामयाब हो रहा, ये भी कामयाब हो गया। कामयाब तो हो जाते हैं ना, वो तो अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वो ही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, वो चाहे अच्छे की हो या बुरे की हो, जो जिसकी कोशिश करता है वो उसमें कामयाब हो जाता है। ये अल्लाह का वादा है, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। ये आज फुल्ला नहीं समाता है ना, देखो मैंने मौलवियों की ऐसे टांगे तोड़ दी हैं, तुम्हारे बाबों को ऐसे कर दिया ना, असल में नहीं, ये वादा अल्लाह का पूरा हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं। क्यों? तूने शर के लिए कोशिश की है, शर की तूने कोशिश की है तो तू उसमें कामयाब हो गया। वो देख जो भी कोशिश करता है कामयाब होता है, ये वादा तो अल्लाह का है। मुल्हिदीन है वो देखें इस्लाम और दीगर मज़ाहब का बाइकाट करने और उनको शकूक व शुबहात पैदा करने के अंदर कोशिश कर रहे हैं और उसमें कामयाब वो हो रहे हैं। जितनी कर रहे हैं
ہو رہے ہیں کامیاب، وہ لوگ کئی ایتھیسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وعدہ تو اللہ کا تھا، یہ تو ہمارے اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا، جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے یہ ہے۔ آج عیسائی کرسچن کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، ہندوز کوشش کر رہے ہیں وہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، جو کوشش کرتا ہے جس چیز میں کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے، یہ وعدہ میرے اللہ کا ہے۔ اور لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدوں کا خلاف نہیں کرتا۔